हाय दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए कक्षा 10 की अध्याय 11 ज्यामितीय रचनाएं चैप्टर लेकर आया हूं। देखिए, आज इसमें मैं आपको प्रश्न 1 से लेकर 4 प्रश्न सभी प्रश्न बताऊंगा। आपका आज मैं अध्याय 11 समाप्त कर दूंगा। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है जो इसमें 6 सेंटीमीटर रेखाखंड AB खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता से इसे एक संबंधित 3 के अनुपात में बांटिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम इसमें 6 सेंटीमीटर रेखाखंड, एक लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेना है 6 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे हम लोग। ये हो गया दोस्तों आपका 6 सेंटीमीटर का लंबाई का रेखाखंड। ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर का। अब इसका नाम दे दीजिए। बोला हुआ है कि इसमें AB खींचिए। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया 6 सेंटीमीटर का। इतना हो गया। फिर रूलर और प्रकार की सहायता से इसे एक संबंधित 3 के अनुपात में बांटिए। यानी दोस्तों, इसको एक संबंधित 3 के अनुपात में बांटना है। तो बिंदु A से या B से कहीं से भी एक न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड खींचेंगे। ऊपर की ओर खींच लीजिए, चाहे नीचे की ओर खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए हम सुविधाजनक ऊपर की ओर खींच लेते हैं। बिंदु A से हम लोग खींच लेते हैं, एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड खींच लेंगे। ये हो गया, एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड खींच लेंगे। मान लीजिए यहाँ X नाम दे देते हैं। तो एक न्यून कोण बनाती हुई बिंदु A से AX रेखाखंड खींचा, यानी आप खींच लिए। अब क्या हो गया कि जो दिया हुआ है कि इसे एक संबंधित 3 के अनुपात में बांटिए। तो अनुपात दिया हुआ है एक संबंधित 3। तो हम लोग क्या करते हैं कि अनुपात को जोड़ लेते हैं। तो 1 और 3 कितना होता है? 4। बस अब क्या करेंगे कि जो AX रेखाखंड है उसे 4 बराबर भागों में बांट लेंगे। एक निश्चित दूरी, चाहे जितना दूरी, मतलब एक निश्चित दूरी ले लेंगे, 4 बराबर भागों में बांट लेंगे। ऐसा नहीं कि 4 बराबर भागों में ऐसा बांटे कि यहाँ तक बढ़ जाए, कुछ ऊंचाई तक चला जाए, मिल ही नहीं रहा है। छोटी छोटी दूरी, 4 दूरी बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे। तो हम लोग प्रकार की सहायता से उसे 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। 4 कहाँ से आया है? यही जो अनुपात दिया हुआ है, इसी अनुपात को हम लोग जोड़ लेंगे। 1 और 3 अनुपात जोड़ लेंगे। बस चलिए, बिंदु A से इसे 4 बराबर भागों में बांटते हैं हम लोग। तो प्रकार रखेंगे यहाँ पर बिंदु A पर। अब इसे 4 बराबर भागों में बांटेंगे। एक भाग हो गया। फिर जहाँ जहाँ कट रहा है वहाँ पर रख के प्रकार हम लोग इसे 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो ये दोस्तों आपका बढ़ गया 4 बराबर भागों में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इतना ज़रूर समझ में आया होगा। अब इन चारों भागों का नाम रख लेते हैं। मान लीजिए ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, या A1, A2, A3, A4, आप जो भी नाम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम दे सकते हैं। अब क्या है कि जो x4 है उसे बिंदु B से हम लोग मिलाएंगे। उसे बिंदु B से क्या करेंगे? मिलाएंगे हम लोग। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। बिंदु B से हम लोग x4 को मिलाएंगे। ये दोस्तों आपका बिंदु B से x4 क्या हो गया? मिल गया। अब क्या है कि अनुपात बांटना है एक संबंधित 3 के अनुपात में। यानी जो 2 अनुपात बटेंगे, एक हिस्सा मिलेगा, दूसरे को 3 हिस्सा मिलेगा। तो एक हिस्सा मिलेगा, तो यानी यहाँ पर 1 है तो इसको 1 वाले को 1 हिस्सा मिलेगा। फिर जो दूसरा वाला बचेगा उसे 3 हिस्सा मिलेगा, यानी 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा मिलेगा। तो अब यहाँ पर 1 पर रखते हैं, यानी 1 को, इस वाले को, बस 2 लोग हैं, इसमें एक संबंधित 3 के अनुपात में बांटना है। तो पहले को कितने में देना है? 1 हिस्सा देना है। यानी 1 वाले से इसी के समांतर यहाँ पर रेखा खींचेंगे। इसके x4b के समांतर हम लोग क्या करेंगे? x1 से एक रेखाखंड खींचेंगे। तो समांतर खींचने के लिए स्केल की सहायता से नहीं खींचेंगे, प्रकार की सहायता से खींचेंगे। तो इस यहाँ पर बिंदु x4 पर बिंदु प्रकार पर रखेंगे अपना, आप लोग x4 पर रख लेंगे। तो रखने के बाद अब यहाँ पर रख लेते हैं जब आप, तो बस इसको ऐसे प्रकार की सहायता से घुमा लेंगे। अपना प्रकार से घुमाएंगे, घूम गए दोस्तों। बस वही प्रकार उतनी ही दूरी लेकर के x1 पर रख करके, x1 पर रखते हैं। अब x1 पर रखेंगे आप, और जब x1 पर रखते हैं तो बस इसी को यहाँ पर भी रख करके घुमाएंगे ऐसे ही।
दोस्तों इतना मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। अब क्या करते हैं कि प्रकार यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर जो बिंदु काटा हुआ है ये वाला, यहाँ पर प्रकार वहाँ पर रख लेते हैं और ये दूरी नाप लेते हैं जहाँ पे ये काटा है इसको, तो ये दूरी नाप लेते हैं ऐसे। ये दूरी क्या कर लेंगे, नाप लेंगे हम लोग यहाँ प्रकार रख करके। फिर वहीं सेम प्रकार, वहीं सेम दूरी, बस यहाँ पर जो काटा हुआ है ये वाला यहाँ पर रख करके प्रकार, बस ऐसे हम लोग इसको कटा देते हैं। कट गया। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। अब फिर उसके बाद बस इसको इस स्केल से क्या करते हैं हम लोग, मिला देते हैं। यानी x1 को, जहाँ x1 है ये वाला, x1 को ये जो काटा हुए हैं दोनों कटान बिंदु हैं वहाँ से मिला देते हैं x1 को, बस x1 को मिला देंगे। अब दोस्तों ये हमारा x4b के समांतर x1, ये मान लीजिए a1, यहाँ पर a1 चाहे c1 चाहे d1 कुछ भी ABCD नाम धर लेंगे, x1 a1 प्राप्त हुआ। x4b के समांतर x1 a1 समांतर प्राप्त हुआ। अब देखिए ये एक अनुपात हो गया, ये एक हिस्सा, ये कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा है। बस ये जो रेखाखंड AB हमारा है एक संबंधित 3 के अनुपात में क्या हुआ, बट गया। बस दोस्तों ये हो गया आपका पटरी प्रकार की सहायता से उसका रचना। अब इसको हम लोग लिखते हैं, अब रचना लिख लेते हैं हम लोग। तो रचना कैसे लिखेंगे दोस्तों, जैसे जैसे काम किए हैं वैसे वैसे रचना उसका लिख लेंगे। रचना में पहला पॉइंट लिखेंगे, सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 6 सेंटीमीटर का खींचा। AB बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा, तत्पश्चात यानी उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, बिंदु A से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचे थे ना। तत्पश्चात बिंदु A से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड AX खींचा। दोस्तों बिल्कुल आसान है रचना, जैसे जैसे हम लोग किए हैं वैसे वैसे रचना लिखना है और कुछ नहीं होता है रचना में। तीसरा पॉइंट है, बस रचना में जो होता है 4-5 पॉइंट लिख देते हैं, हमारा रचना कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हमारा पूरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। तीसरा पॉइंट जो है, फिर हमने AX को 4 बराबर भागों में बांटा, x1 x2 x3 x4। पुनः रेखाखंड AX को 4 बराबर भागों, क्या क्या नाम है, AX1 बराबर x1 x2 बराबर x2 x3 बराबर x3 x4 में बांटा, 4 बराबर भागों में बांटा। दोस्तों बांट दिया 4 बराबर भागों में। फिर चौथा पॉइंट जो हमारा रहेगा, x4 को बिंदु B से मिलाया, x4 को बिंदु B से मिलाया। पुनः x4b के समांतर x1 a1 खींचा। पुनः फिर से x4b के समांतर x1 a1, अगर a1 नाम दिए तो a1 खींचा। इस प्रकार हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा। अब इस प्रकार रेखाखंड AB एक संबंधित 3 के अनुपात में विभक्त हुई, एक संबंधित 3 के
अनुपात में विभक्त हुई। बस दोस्तों, ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन हमारा, 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। यानी एक रेखाखंड ए बी खींचना है, वो भी कितने लंबाई का, 7 सेंटीमीटर लंबा। रूलर और प्रकार की सहायता से इसे 3 बराबर भागों में बांटिए। यानी इसे भी 3 बराबर भागों में बांटना है। तो 7 सेंटीमीटर का पहले एक रेखाखंड खींच लेंगे दोस्तों। चलिए खींच लेते हैं हम लोग 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। नाप लेते हैं 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से खींचेंगे, यहाँ तक आएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का आपने खींच लिया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसका नाम दे लीजिए ए बी खींचिए। तो ए से बी हो गया 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर दोस्तों। फिर रूलर और प्रकार की सहायता से 3 बराबर भागों में बांटना है। तो अब बिंदु ए से फिर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे अपने मन से। चाहे जहाँ पे ए से खींचिए, चाहे बी से खींचिए, ऊपर खींचिए चाहे नीचे खींचिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें आसान है ए पर, बिंदु ए से ऊपर की ओर खींचना। तो हम लोग खींच लिए एक न्यून कोण बनाते हुए। न्यून कोण मतलब 90 अंश से छोटा कोण और 0 अंश से बड़ा कोण, कोई भी बना देंगे। नाम दे लेंगे यक्स। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इतना समझ गए होंगे। अब दिया हुआ है 3 बराबर भागों में बांटना है इसे, 3 बराबर भाग में। तो यानी 3 बराबर भाग में तो पहला भाग भी जितना होगा उतना दूसरा भी होगा, उतना तीसरा भी होगा। तो अनुपात बराबर होंगे तो सभी को कटाएंगे तो एक संबंध एक के अनुपात में आएंगे कि नहीं, तीनों बराबर। भाई अगर 10 10 10 बटेंगे तो तीनों 10 10 रहेंगे, तो अनुपात कट जाएंगे। तो एक संबंध एक के अनुपात में आएगा कि नहीं, तीनों बराबर हैं। तो यानी तीनों एक संबंध एक के अनुपात में हैं। तो चलिए इसको हम 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब 3 बराबर भागों हैं तो एक संबंध एक हो गया, तो अनुपात को जोड़ लेते हैं। तो 1 1 2 1 3 हो गया। तो इसका मतलब टोटल इसे हमें 3 बराबर भागों में बांटना है। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। बस यहाँ बिंदु ए पर रखते हैं हम लोग प्रकार। अब इसे 3 बराबर भागों में बांटना शुरू कर देते हैं। चलिए, एक भाग हो गया, फिर जहाँ कटा वहाँ पर रखते हैं प्रकार, 2 भाग हो गया, फिर तीसरा यहाँ पर रखते हैं प्रकार, फिर 3 भाग हो गया। अब तीसरा जो भाग है अब उसका नाम दे ले सकते हैं हम लोग। चलिए इसका नाम इस बार A1 देते हैं। A1 A2 और A3, ये हो गया A1 A2 और A3। A1 A2 A3। अब A3 को क्या करते हैं हम लोग कि A3 को बिंदु B से मिला लेंगे। A3 को बिंदु B से क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो बिंदु B से मिला लीजिए A3 को। A3 हमारा बिंदु B से क्या हो गया, मिल गया। अब हमें A3B के समांतर यहाँ से भी खींचना है और यहाँ से भी खींचना है, क्योंकि 3 लोग हैं, 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। तो इस यहाँ भी बांटना है, यहाँ भी बांटना है, यहाँ भी बांटना है। तो इसका मतलब ये जो रेखाखंड 7 है, रेखाखंड 7 सेंटीमीटर की, इसे 3 भागों में बांटना है। तो तीनों यहाँ से रेखाखंड खींचना है। तो चलिए खींच लेते हैं हम लोग। बस प्रकार यहाँ पर रखेंगे। A3 पर एक छोटा सा चाप कटाएंगे। तो यहाँ रख लेंगे प्रकार अपना। अब छोटा सा एक चाप कटाएंगे ऐसे ही। बस फिर यहाँ पर 2 पर भी रखेंगे, 2 पर भी रखेंगे, वहाँ से चाप कटाएंगे बिल्कुल सेम वही वाला। थोड़ा भी प्रकार नहीं बदलना है ना, प्रकार चाप बढ़ाना घटाना भी नहीं है, चाप एकदम बिल्कुल इतना ही चाप रहेगा। फिर 1 पर भी रख के कटा लेंगे, 1 पर भी। बस दोस्तों बिल्कुल आसान है, आप ज़रूर से सीख जाएंगे। अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप ज़रूर कक्षा 10 में तेज़ हो जाएंगे पढ़ने में। अब फिर उसके बाद अब क्या है कि यहाँ पर जो काटा हुआ है पहला चाप यहाँ पर रख लेते हैं। अब इसकी दूरी नाप लेते हैं हम लोग, यानी ये वाला यहाँ पर जो कटा हुआ है ये वाली दूरी नाप लेते हैं हम लोग, ये वाला जहाँ कटा है। बस इसको नाप लेंगे हम लोग, ऐसे नाप लिए। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर रखेंगे दूसरे वाले के यहाँ से इसको कटाएंगे। फिर तीसरा वाला जहाँ काटा है वहाँ पर रखेंगे। तीसरा वाला दिख रहा होगा शायद, हाँ दिख रहा है। फिर यहाँ पर काट देंगे इसको जो दूसरे काटे हुए हैं। बस
कुछ नहीं करना है, अब सबको मिला लेना है। A2 को जहाँ पे रेखाखंड ये काटी हुई है वहाँ से मिला देंगे A2 को। अब फिर ये वाला जहाँ पर काटा है A1 को मिला लेंगे। अब ये जो 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड है 3 बराबर भागों में बट गया, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। बस अब इसी का कर लेंगे हम लोग रचना। अब इसी का लिखना है मुझे रचना। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग रचना इसका। जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे कर लेंगे। ये मान लीजिए B1 है, ये क्या नाम है B2 है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नाम रखने में कोई बात नहीं है। रचना, तो रचना में दोस्तों वहीं जैसे किए हैं वैसे लिख देंगे हम लोग। सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा काम क्या किए, बिंदु A से एक न्यून कोण बनाती हुई, यहाँ से बनाती हुई रेखाखंड खींचे ना, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड AX खींचा। तीसरा काम क्या किया हम लोग, पुनः AX को 3 बराबर भागों में बांटा, यानी पुनः AX को, रेखाखंड AX को 3 बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में बांटा। 3 बराबर भागों में बांट लिए, जो क्रमशः क्या क्या नाम है उसके, जो क्रमशः A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 प्राप्त हुए। A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3। फिर दोस्तों क्या किए, A3 को बिंदु B से मिलाया। तत्पश्चात बिंदु A3 को B से मिलाया। फिर A3 B के समांतर A2 B2 A1 B1 खींचा। फिर A3 B समांतर A2 B2 समांतर A1 B1 खींचा। फिर लास्ट में पॉइंट लिख देंगे, 5वां पॉइंट, इस प्रकार हमारा रेखाखंड, AB 3 अनुपातों में बराबर भागों में बांटा गया। AB 3 बराबर भागों में बटी, 3 बराबर भागों में विभक्त हुई। दोस्तों हमारा रचना हो गया कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग एक एक करके चारों प्रश्न आज समाप्त कर लेंगे। मुझे उम्मीद है पढ़ाया हुआ आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपका 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए, यानी हमें एक रेखाखंड AB खींचना है जो भी 5 सेंटीमीटर का लंबा होगा। फिर रूलर और प्रकार की सहायता से इसे 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में बांटना है। तो अनुपात मिलाकर के कुल कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6, यानी हमें जो न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड खींचेंगे उसे 6 बराबर भागों में बांटेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे हम लोग। तो यहाँ से खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर का, हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। इसका नाम दे लेते हैं AB। फिर हम लोग क्या करते हैं, बिंदु A से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड ऊपर की ओर खींच लेते हैं। बस दोस्तों बिल्कुल आसान है, कुछ है नहीं इसमें। अब इसका नाम दे लेते हैं A,
यक्स। अब हमें ए एक्स को कितने भागों में बांटना है, तो हमने बताया था शुरू में ही कि अनुपात को जोड़ लेते हैं तो पता चल जाता है कि कितने भागों में बांटना है। यानी 1 2 3 3 3 6, यानी ए एक्स को कितने भागों में बांटना है, 6 बराबर भागों में बांटना है। तो हम लोग प्रकार ले लेंगे, प्रकार से 6 बराबर भागों में बांटेंगे। दोस्तों देखिए हम इसे 6 बराबर भागों में बांट रहे हैं, आप लोग भी इसे बांट लीजिएगा। मेरे साथ में अगर बनाएंगे तो आप बेहतर समझ में आएगा। अगर बिल्कुल आप वीडियो में देखेंगे तो शायद भूल भी सकते हैं, लेकिन साथ साथ में बनाते रहिए तो आपको बेहतर क्लियर होगा। 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 4 5 और 6 हो गया, थोड़ा ऊपर चला गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब रेखाखंड को यहीं बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, इसी को। नो डाउट इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये कहीं भी चला जाएगा, उसमें गलत कुछ नहीं होगा। यक्स यहाँ ना दे करके अब यक्स यहाँ पर दे लीजिए, कोई बात नहीं। बस अब इसका नाम दे लीजिए दोस्तों। तो ये नाम हो गया A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो हमने क्या कहा था कि जो लास्ट वाला रहेगा अब उसको बिंदु B से मिलाइए, तो बिंदु B से हम लोग मिला लेंगे। चलिए लास्ट वाले को बिंदु B से मिला लेंगे, तो मिला लीजिए इसको, बिंदु B से लास्ट वाला मिल गया, हमारा मिल गया। तो अब कैसे पता करेंगे कहाँ पे खींचना है, तो यानी पहले वाले को कितना हिस्सा, एक हिस्सा देना है, तो यानी 1 से मिला देना है। अभी इसके समांतर 1 से कर लेना है, तो चलिए कर लेते हैं इसके समांतर। यानी A6B के समांतर बिंदु A1 से यहाँ पर खींचना है, AB पर रेखाखंड खींचना है। तो समांतर कैसे करते हैं, यहाँ पर प्रकार रखते हैं। अब इसके एक चाप कटाते हैं छोटा सा, अब यहाँ से चाप कटा लेंगे बिंदु A6 पर रख करके। कट गया दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। तो बस A1 पर भी रखेंगे, फिर वहीं चाप उतना ही प्रकार का वहीं दूरी लेकर के कटाएंगे, थोड़ा भी नहीं गड़बड़ हो करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी सवाल। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। फिर अब क्या करते हैं कि इसी के बराबर अब यहाँ पर रखते हैं प्रकार, यहाँ पर जहाँ पे कटा हुआ है ये वाला, इस रेखाखंड को प्रकार रख लिए हम लोग। फिर ये दूरी नाप लेते हैं, ये वाली दूरी थोड़ी छोटी हो गई दोस्तों, प्रकार में आ ही नहीं रही है इसमें। ये वाली दूरी क्या करते हैं हम लोग, नाप लेते हैं। तो चलिए हम स्केल से ऐसे ही नाप लेते हैं, ऐसे ये वाली दूरी स्केल से हम लोग नाप लेंगे कितना दूर है, तो हम खुद बता देंगे कितना दूर है। लगभग 5 खाने आ रहे हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ जो है ये वाला जो कटा है 5 खाने आ रहे हैं। बस यहाँ से यहाँ पर आएगा 5 खाने, लगभग यहाँ पर आ रहा है। बस दोस्तों अब क्या करेंगे कि अब A1 से जहाँ पर काटा हुआ है हम इसको मिला लेंगे, मिला लेंगे। बस नो डाउट हमारा मिल गया। अब यहाँ पर जो AB को काटा हुआ है अब उसका नाम रख लेंगे, उसका नाम क्या है, मान लीजिए B1 है। क्या है, B1 है। दोस्तों अगर ये जो चाप कटाएं हम लोग, अगर इससे ये A5 से भी बड़ा अगर यहाँ से भी चाप कटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ये नहीं कि गलत हो जाएगा हम यहाँ से। हाँ लेकिन दरअसल अब इधर से अगर पीछे से इसको चाप कटाएंगे, इधर से इधर A5 के पीछे ही रह गया तो थोड़ा आसान रहेगा, समझ में भी आता है, साफ़ सुथरा भी लगता है। नहीं तो वहीं चाप यहाँ रख के प्रकार अब इधर कटाएँगे तो इसका चाप अब इधर जाएगा तो थोड़ा हम लोग समझने में कठिनाई हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप ज़रूर समझ गए। फिर दोस्तों अब कैसे पता करें कि अब कितना अनुपात बांटना है, तो पहले वाले को एक हिस्सा हो गया, दूसरे वाले को कितना हिस्सा, 2 हिस्सा देना है। यानी एक हिस्सा फिर 2 हिस्सा, यानी A3 से अब खींचना है यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए। अब A3 से यहाँ पर AB पर खींचना है, तो चलिए खींच लेते हैं A3 से। फिर वहीं वैसे ही चाप कटाना है, उतना ही सेम इसी के बराबर चाप ले लेना है, जितना चाप ये था पहले, प्रकार थोड़ा भी नहीं बदलना है। तो इसी के बराबर ये चाप ले लिया, आप ले लिए होंगे। फिर दोस्तों अब यहाँ A3 पर रख लेते हैं हम लोग, A3 बिंदु पर। अब वहीं चाप ऐसे कटा लेते हैं, A3 पर रख करके ऐसे चाप कटा लेंगे। तो हम जान गए हैं कि ये जो चाप काटा हुआ है जहाँ ये वाला, इसको यहाँ से कितना दूरी पर है, 5 खाने दूरी पर है। बस 0.5 में यहाँ पर काट रहा है, यानी यहाँ पर 5 खाने दूरी पर है। बस A3 को इस जहाँ काटा हुआ है इसको मिला देंगे, A3 को इससे मिला देंगे। बस दोस्तों ये जहाँ नाम, अब इसका नाम दे लेंगे B2।
बस ये जो हमारा 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड था 5 सेंटीमीटर का, वो 3 बराबर भागों में बढ़ गया। क्या क्या भाग थे? 1 संबंधे 2 संबंधे 3, यानी 1 संबंधे 2 संबंधे 3 के अनुपात में ये बढ़ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए इसका अब रचना लिख लेते हैं हम लोग। जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे बिल्कुल रचना में लिखेंगे, और नो डाउट कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। सर्वप्रथम रचना दोस्तों छोटा से छोटा लिखने की कोशिश करिए। छोटा का मतलब एकदम में नहीं, शार्ट कर देना है आपको। सर्वप्रथम ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ऐसे भी कर सकते हैं, रेखाखंड का ये चिन्ह होता है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, यानी रेखाखंड ए बी 5 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा पॉइंट क्या किया आपने? बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड ए एक्स खींचा। बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड ए एक्स खींचा। फिर ए एक्स को कितने भागों में बांटे आप वहीं लिखेंगे। पुनः ए एक्स को 6 बराबर भागों में विभक्त किया। 6 बराबर भागों में विभक्त किया, 6 बराबर भागों में बढ़ गया। तत्पश्चात A6 को यानी 6 बराबर भागों में बांटा। तो क्या क्या 6 बराबर भाग थे? नाम लिख सकते हैं। A1 बराबर, A1 A2 बराबर, A2 A3 बराबर, A3 A4 बराबर, A4 A5 बराबर, A5 A6। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे, क्योंकि अभी पिछले 2 सवालों में हम लोग ऐसे ही लिखे हैं। तत्पश्चात A6 को बिंदु B से मिलाया। A6 को बिंदु B से मिलाया। पुनः मतलब A6 B के समांतर A1 B1 और A3 B2 खींचा। A6 B के समांतर A3 B2 और A1 B1 खींचा। लास्ट पॉइंट हो जाएगा। इस प्रकार रेखाखंड AB इस प्रकार रेखाखंड AB 1 संबंधे 2 संबंधे 3 के अनुपात में विभक्त हुई। ये हो गया पूरा कंप्लीट दोस्तों आंसर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन लास्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि लंबाई 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे, यानी एक रेखाखंड खींचना है दोस्तों, वो भी कितना लंबा? 7 सेंटीमीटर का। इस पर बिंदु P ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 3 संबंधे 5 के अनुपात में विभक्त करता है। यानी वही काम करना है, बस जो 3 संबंधे 5 के अनुपात में जो रेखा बीच में होगी वो वहाँ पर बिंदु क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। बस जो अपने मन से लिख रहे थे A1 B1 C1 या B1 C1 कुछ भी, वहाँ पर क्या हो जाएगा? बिंदु P हो जाएगा। नो डाउट कि आप ऐसे ही कर लेंगे इसको भी। चलिए देखते हैं, हम लोग कर लेते हैं। 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, तो खींच लीजिए 7 सेंटीमीटर का। ये हो गया दोस्तों आपका 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, 7 सेंटीमीटर का। इसका नाम दे सकते हैं AB। इस पर बिंदु P ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 3 संबंधे 5 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी इस रेखाखंड को 3 संबंधे 5 के अनुपात में बांटना है। तो बिंदु A से हम लोग क्या करेंगे? अब एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड ऊपर की ओर खींच लेंगे अपने मन से। चलिए खींच लीजिए। बिंदु A से AX खींचा। अब 3 संबंधे 5 के अनुपात में बांटना है, तो हम लोग अनुपात को जोड़ लेते हैं कि देखते हैं कि अनुपात का योग कितना आ रहा है। तो अनुपात का योग हो गया 3 और 5 कितना? 8। यानी AX को कितने भागों में बांटना है?
8 भागों में बांटना है। तो चलिए 8 भागों में बांट लेते हैं प्रकार की सहायता से हम लोग। तो यहाँ पर रखेंगे प्रकार, इसे 8 बराबर भागों में बांटना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फिर हो गया 8। बस दोस्तों इस लाइन को हम लोग बढ़ा लेंगे, छोटी लाइन हो गई है तो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। बस 8 बराबर भागों में हो गया हमारा। नाम है यक्स, ठीक है, इसका नाम दे लीजिए अब 8 को का। ये हो गया A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। बस दोस्तों A8 को बिंदु B से क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो A8 को बिंदु B से मिला लीजिए, लास्ट वाले पॉइंट को बिंदु B से आप मिला लीजिए। बस A8B के समांतर कहाँ पे खींचना है, पहले वाले को 3 हिस्सा, दूसरे वाले को कितना हिस्सा, 5 हिस्सा देना है। तो यानी 3 वाले से खींचना है, A3 से खींचना है यहाँ पर समांतर। तो बस इसी के बराबर एक चाप काट लेंगे। तो AB यहाँ A8 है ना, तो A8 पर रखेंगे प्रकार अपना, इसी के बराबर एक चाप कटाएंगे। तो यहाँ से पहले एक चाप कटा लीजिए दोस्तों। ये चाप हो गया। तो बस वहीं A3 पर रख करके हम लोग चाप ऐसे ही कटाएंगे, बिल्कुल वहीं दूरी, प्रकार नहीं बदलना है ना, थोड़ा सा भी दूरी इधर उधर डिसबैलेंस भी नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ जाएगा। बस ये हो गया दोस्तों। अब कितनी दूरी लेना है, अब ये वाली दूरी लेना है, जहाँ पर इस को काटा है ये वाली दूरी प्रकार में भर लेंगे हम लोग। तो थोड़ी सी इससे कम है, तो बस थोड़ी सी इससे कम रखेंगे क्योंकि प्रकार मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। बस तो यानी हमारा दोस्तों यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर ऐसे प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर काटेगा यहाँ पर। बस दोस्तों ये हमारा कट गया यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। बस इसको A3 से क्या करेंगे, जहाँ पर कटा है उसको मिला देंगे। बस जो मिला हुआ है AB पर वो कौन सा बिंदु है, बिंदु P। कौन सा बिंदु है, बिंदु P है। बस हम लोग इसको बिंदु P कर लेंगे। बस ये हमारा हो गया कंप्लीट। पटरी प्रकार की सहायता से इससे 3 से मध्य 5 के अनुपात में बढ़ गया। अब दोस्तों इसका लिख लेते हैं हम लोग रचना। चलिए रचना लिख लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें, सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा तत्पश्चात यानी उसके बाद बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड AX खींचा। बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड AX खींचा। पुनः AX को कितने भागों में बांटा, 8 बराबर भागों में विभक्त किया, जो क्रमशः क्या क्या नाम है, जो क्रमशः A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 बराबर A5 A6 बराबर A6 A7 बराबर A7 A8 प्राप्त हुआ। दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या किए, चौथा पॉइंट, A8 को बिंदु B से मिलाया। A8 को B से मिलाया, ये B है, से मिलाया। पुनः A8B के समांतर A3P
खींचा, पुनः A8B के समांतर A3P खींचा। इस प्रकार हमारा रेखाखंड, लास्ट पॉइंट है, इस प्रकार रेखाखंड AB 3:5 के अनुपात में विभक्त हुई। ये दोस्तों हो गया पूरा रचना कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।